नमस्कार। आज हम आपको होली की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें 4 प्रमुख पात्र हैं। पहला हिरण्यकश्यप, दूसरा प्रहलाद, तीसरा होलिका तथा चौथा ब्रह्मा जी। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राज करता था। हा हा हा, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ हिरण्यकश्यप, मैं हूँ सारे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर। हा हा हा। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया तथा वरदान मांगा कि मैं तुम्हारी कड़ी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना किसी जीव जंतु से हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना किसी देवी देवताओं से हो, ना राक्षस से हो, ना ही किसी मनुष्य से हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना धरती पर हो, ना आसमान में हो। हा हा हा। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और चाहता था कि पूरा संसार उसकी पूजा करे। हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी था, जिसका नाम प्रहलाद था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करना बंद करवा दिया था। हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि उसका खुद का पुत्र ही ब्रह्मा जी की बहुत भक्ति करता था। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका पुत्र ही ब्रह्मा जी का बड़ा सा भक्त निकला, तो उसने प्रहलाद को ब्रह्मा जी की पूजा करने से सख्त मना कर दिया। तुम ब्रह्मा की पूजा करना बंद कर दो। तुम सिर्फ मेरी पूजा करोगे, तुम सिर्फ मेरी करोगे, तुम मेरा अपमान मत करो। नहीं पिताश्री, मैं भगवान विष्णु की पूजा करना बंद नहीं कर सकता। भगवान विष्णु मेरे रक्षक हैं। वो संसार के कर्ता हैं। ये कहते ही प्रहलाद फिर से भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। ओम भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद की भक्ति से अति प्रसन्न थे। उस पर उनका असीम कृपा थी। ऐसा करते देख हिरण्यकश्यप को काफी क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को कई प्रकार की सजाएं दी, पर प्रहलाद हर सजा से बच जाता था, क्योंकि ब्रह्मा जी उसके मित्र थे। फिर गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। मेरी प्यारी बहना होलिका, मेरे पास आओ। प्रणाम भ्राताश्री। मुझे ज्ञात है कि आप अपने पुत्र की विष्णु भक्ति से अत्यंत क्रोधित हैं। आप निश्चिंत रहें, मेरे पास एक जादुई दुपट्टा है, जिसे ओढ़कर अग्निकुंड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी प्यारी बहना होलिका, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जाओ, मेरे पुत्र को लेकर उस अग्नि कुंड में बैठ जाओ। क्या हो रहा है? मेरा चमत्कारी दुपट्टा उड़कर इस प्रहलाद के ऊपर कैसे गिर गया? मैं जल रही हूँ, भ्राताश्री मुझे बचाओ। मैं जल रही हूँ, भ्राताश्री बचाओ बचाओ। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी। मैंने आपसे कहा था कि भगवान विष्णु मेरे मित्र हैं। वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अंत में
विष्णु जी ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उनका आधा शरीर शेर का था तथा आधा पुरुष का। ऐसा करते ही एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यही कारण है कि होली का त्योहार बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन होलिका जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ तथा अहंकार, इन सारे तरह की नकारात्मकता को नष्ट कर दिया जाता है। होलिका के अगले ही दिन हम सब एक दूसरे को रंग लगाकर तथा गले मिलकर होली मनाते हैं। उस दिन हम स्वादिष्ट पकवान, मिठाई इत्यादि भी खाते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति। धन्यवाद। Wish you all a very happy Holi!